आपको बीच में रोकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा चलते हैं। एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु एसएसपी कानपुर नगर द्वारा एसपी पश्चिमी एसपी आरए के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असला अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई गाँव पुलिस दीवारों से मिल गया, ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को, क्या पैमाना वगैरह बना गया? पकड़ो सरकारी है तो ना पुलिस सरकारी। तो विकास दुबे एनकाउंटर पर एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वो असलहा देख रहे हैं, वो हथियार देख रहे हैं जो विकास दुबे के घर से बरामद हुआ है। 17 जिंदा कारतूस, ये 2 राइफल्स जो इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार दिखा रहे हैं।
ये घर था या फिर हथियारों की फैक्ट्री थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। AK-47 राइफल आपने देखा, नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। हालांकि सवालों का जवाब बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। जो भी बरामदगी हुई है वो बरामदगी दिखाई गई और आप देख सकते हैं AK-47 आतंकवादी जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो लाइसेंसी हथियार केवल सेना में इस्तेमाल होती है या पुलिस डिपार्टमेंट को जो हथियार मैसर होते हैं, वो एक गैंगस्टर के घर से बरामद हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं विकास दुबे के घर से हथियारों की बरामदगी और जिंदा कारतूस बरामद हुए। और इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि विकास दुबे का खात्मा क्यों जरूरी था, कानून का विकास दुबे तक पहुंचना, उसके गिरबां तक पहुंचना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक तरह की दहशत इसने कानपुर और कानपुर के आसपास के इलाकों में मचाई। 8 पुलिस वालों की शहादत का जिम्मेदार विकास दुबे और उसके घर से मिले हथियारों की बरामदगी आप देखिए। सरकारी है ना सर, दोनों पुलिस सरकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 50,000 का इनामी आरोपी शशिकांत इस बीच गिरफ्तार हो गया। अभी अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बारे में जानकारी दी कि न सिर्फ ये हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस गैंग में जितने भी और अपराधी जुड़े हुए थे गैंग से, उनकी भी धरपकड़ लगातार जारी रही। और शशिकांत, ये देखिए, शशिकांत जो विकास दुबे गैंग का ही एक अपराधी था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो हथियार लूटे गए थे, घर में छिपाए गए थे, जो कारतूस थे, वो सब एक एक करके पुलिस के हाथ लग चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पूरी जानकारी यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। विकास के घर से 17 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी शशिकांत की जानकारी के आधार पर यह हथियारों की बरामदगी हुई है। 6 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में मारे जा चुके हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है और लूटे गए हथियार भी अब धीरे धीरे करके सामने आ गए हैं। आरोपी शशिकांत की निशानदेही पर इन हथियारों की बरामदगी हुई है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको एक बार फिर सुनाते हैं ADG यूपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कि मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलाहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलाहों के बरामदगी हेतु SSP कानपुर नगर द्वारा SP पश्चिमी SP RA के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को SOG टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे
अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। तो राइफल्स भी बरामद की गई और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस पूरी घटना में लिप्त 6 आरोपी मारे गए हैं, 4 पकड़े गए हैं और 11 अभी भी पकड़े जाने हैं। ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि पुलिस से जो लूटी थी AK-47 और इंसास राइफल वो अभी तक नहीं मिली थी। अब जब ये शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में आया है तो उसके बताने के बाद विकास दुबे के घर पुलिस ने फिर से छापा मारा है और वहां से उसको AK-47 और 17 बुलेट्स मिली है। इंसास राइफल भी शशिकांत के घर से मिल गई है। तो ये जरूर है कि विकास के सारे गुर्गे अभी पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है कि जो हथियार पुलिस से लूट के ले गए थे विकास दुबे और उसके गुर्गे, वो अब उनको वापस मिल गए हैं। जी, शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। तो गैंगस्टर कानपुर वाले की कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी 11 आरोपियों की धरपकड़ बाकी है और साथ ही साथ बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए इस लिहाज से कि न सिर्फ जिंदा कारतूस बल्कि वो राइफल्स भी बरामद कर ली गई हैं जो पुलिस से लूटी गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। राजस्थान की सियासी रण से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।